हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एमपीटेट के पेपर सॉल्व लाए हैं। ये वर्ग 2 के पेपर है। ये 7 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इंटेलिजेंस डू नेविगेटर एंड स्कल्पचर्स हैव? मूर्तिकारों के पास किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? स्पाटियल, स्थानिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, dash is the method that study grow by observing and measuring the same individual for a variable period during his her growth. डैश वो विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करने हेतु अध्ययन किया जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, अनुदैर्ध्य वृद्धि। एक बार आप सारे एमपीटेट की सीरीज पढ़ के जाएं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सक्सेस इज मोस्ट क्रूशियल इन स्कूल परफॉर्मेंस बिकॉज इट हेल्प्स द चाइल्ड। विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। तो इसका सही आंसर है फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन्फेंट्स एंड अर्ली स्टेज आर हाईली डैश। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक डैश होते हैं, ईगोसेंट्रिक, स्वकेंद्रित। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कन्वेंशनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीड्स आर एक्सप्लेन्ड इन मास्लो थ्योरी? पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की अनावश्यक आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? तो 5। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, एन एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड वुड। एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? तो लाइक टू बी इन अ फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द टर्म पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। लेटिन वर्ड पर्सोना से आई थी वर्ड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट्थ, द असेसमेंट रिजल्ट फ्रॉम पर्सनैलिटी बेस्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट आर डैश। व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम है, कंट्रोवर्सल, विवादास्पद। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, द चाइल्ड वरीज ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट गेटिंग हर्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ डैश। बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण डैश है, एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, which of the following is not an individual difference likely to affect learning? इसका सही आंसर है बॉडी मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is personality test created by कैटल? निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? तो 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनरी, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इन एन एप्टीट्यूड टेस्ट एनी एस्टिमेट ऑफ पर्सन्स फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट इज डैश। एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावनाओं का कोई भी अनुमान डैश है, ए प्रोबेबिलिटी, एक संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मूविंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू जनरलाइजेशन इज। उदाहरणों में समीकरण की ओर बढ़ना है, इंडक्टिव, आगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Bandura believed in reciprocal determination. This means that
बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे। इसका अर्थ है द इन्वायरमेंट एंड वंस बिहेवियर कॉज ईच अदर। परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मेमोरी इज मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ। स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। तो रिप्रोडक्शनल रिकॉल, पुनरुत्पादन रिकॉल यानी याद करना। क्वेश्चन नंबर 16। What is the term used to describe the negative attitude that people have towards an individual? Sexism, लिंगभेद। Next, what is the term that Piaget used to describe imitation carried out with the part of the body that one cannot see? वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता? तो इनविजिबल इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वंस हेरिडिटी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ डैश। किसी की आनुवंशिकता के समय पर निर्धारित की जाती है। कंसेप्शन, गर्भधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। काउंसलिंग इन्वॉल्व्स डैश। परामर्श में डैश शामिल होता है। तो इसका सही आंसर है कंसल्टेशन एंड इंटरचार्ज ऑफ ऑप्शंस बिटवीन काउंसलर एंड द इंडिविजुअल। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वोकेशनल ट्रेनिंग टू पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज मोर रिलेटेड टू डैश डोमेन। तो साइकोमोटर। देन क्वेश्चन नंबर 21। सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज पर्पस्ड बाय। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 22। सोशली इमेच्योर स्टूडेंट आर नॉन एज डैश स्टूडेंट। सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को डैश छात्रों के रूप में जाना जाता है। डिपेंडेंट, निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सोशल नॉलेजेबल इज ऑब्टेन थ्रू डैश फ्रॉम अदर पीपल। अन्य लोगों से डैश के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो फीडबैक, प्रतिक्रिया के द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू गार्डनर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज। गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है। तो इसका सही आंसर है द एबिलिटी टू कॉन्टेम्प्लेट बिग क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। रचनात्मक मूल्यांकन है। तो ए प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द रोल ऑफ टीचर इज अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज दैट ऑफ ए। एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका है। तो गाइड, मार्गदर्शक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पीर असाइनमेंट इज वैल्यूएबल बिकॉज। शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि पीपल्स में एक्सेप्ट फीडबैक फ्रॉम वन अनदर ऑन देयर वर्क। छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू फैबिनो फैलम मानोस गैनगी इल 2004
an effective mean of reducing disruptive behavior including aggressiveness, destruction of properties and non-compliance in classroom is Fabiano Pelham, Manos, Gane, L. Hurt et al. 2014 के अनुसार कक्षा में आक्रामकता गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालन रहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने का एक प्रभावी साधन निम्न है। तो टाइम आउट फ्रॉम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मकता सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट। Next question number 29. Sometimes children are disclaimed to both the parents. This is because of law of. कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा डैश के नियम के कारण होता है। वेरिएशन, विविधता। Then question number 30. In Steinberg theory of intelligence, which of the following steps involve finding a solution to the problem? स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है? रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल इंग्लिश पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the correct option in given sentence. I grew up in a sport house, but apparently cleanliness is not an inherent trait. तो cleanliness और spotless house. The next question number 2. Fill in the blanks with appropriate determinants to complete the given sentence. What did you buy dash? I could not find dash I want. So what did you buy? Nothing. I could not find anything I wanted. Question number 3. Fill in the blanks with the correct option in given sentence. A person whose thyroid gland secret deficiency in suffering from dash thyroid condition. तो hypothyroid condition. Question number 4. Choose an appropriate model for given sentence. The baby fell off the coat. You dash have been watching the baby. तो इसका सही आंसर है you should. Next question. Question number 5. Choose the most suitable pronoun for the given sentence. I am going to the theater with my friend. Would you like to join as us? Next question. Question number 5. Choose the appropriate tense to fill in the blanks in the given sentence. They dash in that house for 7 years. Have been living. Next question. Question number 7. Choose the appropriate tense. We cannot organize the show if it dash rains. Question number 8. Conjunction fill करना है. The bus was delayed. The dash traffic. तो due to. Next question. Question number 9. Appropriate and antonyms. The resilience of certain plant allows them to thrive in the desert. Perish. Next question. 10th. Passive voice करना है. Had he seen you at the party? Where you seen by him at the party? Question number 11th. Synonyms fill करना है. Change in modern lifestyle means that for many families it is no longer eating together but
shopping that bonds them as a family, at least at the weekends. Links 12. Dash pregnancy extra supplement are needed dash the growth dash the fetus. तो इसमें आएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट आर नीडेड for the growth of the fetus. Question number 13. The misappropriation of certain funds by our manager had come to light to become known to pupil. Question number 14. Choose the option that substitutes the given phrase appropriately. A part of continuing story on television is an episode. Question number 15. Choose the appropriate article. Dash children like pastries of all flavors. तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा. 16. For ages, one of dash longest cultivated plant foods, beans have been dash part of most cuisines. तो द और ए आएगा. Next 17. Which of the following option best combines the given sentence? तो इसका आएगा in split of being he is rich, he is not happy. In split of being poor, he is happy. Question number 18. Read the sentence carefully and choose the option that has an error in it. Antibiotics works when they are administered early. So, works. Question number 19. Read the passage and answer the given question. पैसेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और रीड कीजिएगा. अकॉर्डिंग टू द ऑथर वी यूजुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन much needed things. Second 20. In the passage, attending means paying attention. Question number 21. The title for this passage is The Relationship Between Perception and Attention. Next question. Question number 22. Which statement expresses the main idea of paragraph? Perception is strongly influenced by attention, which is usually focused on needed things. Next question. Question number 23. The main idea of passage is expressed in the first line. Question number 24. The term hot dog was first used by the cartoonist. Next question. Read the passage carefully. Choose the option nearest in meaning of word vendor. Vendor यानी seller. Next question. Question number 26. What is the tone of the passage? Light-hearted. Next question. 27. You are a basketball player. Are not you? Next question. 28. We wanted to go to the museum early. Did not we? 29. Choose the correct option to indicate the indirect speech of sentence. The teacher said to the student, please wait here
till I return. So the teacher requested the students to wait here till she returned. Question number 30. Fill in the blanks with the correct option to complete the sentence. His command was promptly obeyed. नेक्स्ट जनरल हिंदी है। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती, ये गद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश दे रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वे कवि को कमज़ोर व काँपती हुई आवाज़ किसकी प्रतीत हो रही है? तो संगीतकार की। थी वो मुख्य गायक का छोटा भाई। संगीतकार की आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़। सरगम से तात्पर्य होता है संगीत के 7 स्वर। नेक्स्ट। जटिल तानों के जंगल से अभिप्राय है संगीत की अतुल गहराई से। क्वेश्चन नंबर 4। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? गरजदार। क्वेश्चन नंबर 5। प्रस्तुत पद में संगीत से संबंधित शब्द नहीं है। प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्तुत पद का सार्थक शीर्षक हो सकता है संगतकार। क्वेश्चन नंबर 7। प्रस्तुत पद में कवि ने किसकी सहभागिता को महत्ता दी है? तो संगतकार। क्वेश्चन नंबर 8। प्रस्तुत कविता की शैली है मुक्तक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर बताइए। अनहद क्या है? अनहद विशेष ध्वनि। 10th। इस पद में कौन सा काव्य गुण मौजूद है? प्रसाद गुण। क्वेश्चन नंबर 11th। संगतकार की आवाज़ कांपती, सुंदर और कमज़ोर क्यों है? मुख्य गायक की भारी आवाज़ को कोमलता देने हेतु। क्वेश्चन नंबर 12। संगतकार किस प्रकार गायक को ढाढ़स बांधता है? तान देकर। 13। संगतकार गायक का क्या नहीं हो सकता? पिता। 14। संगतकार गाता है मुख्य गायक के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। प्रस्तुत पद में संगतकार का अर्थ है गायक का साथ देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अभ्यांतर का अर्थ है, एक पद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ के आप बताइए। अभ्यांतर का अर्थ है आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। वह लिख रहा है में कौन सी क्रिया है? सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 18। मुक्ति पाने के लिए में कारक है संप्रदान। नाइनटीन। अभ्यांतर में
संधि है? यण संधि। क्वेश्चन नंबर 20, आंतरिक का विलोम शब्द है? बाह्य। क्वेश्चन नंबर 21, कृतिकार कार को लिखने के लिए क्या प्रतीत प्रेरित करता है? तो आंतरिक विवशता, अनुभूति व स्वयं को जानना। क्वेश्चन नंबर 22, उपयोगी का विलोम शब्द? अनुपयोगी। क्वेश्चन नंबर 23, लिखने का प्रश्न है? सरल और कठिन दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, लिखने का प्रश्न लेखक से कैसे संबंधित है? उसके आंतरिक जीवन से। क्वेश्चन नंबर 25, प्रस्तुत गद्य में आंतरिक विवशता से तात्पर्य है? लेखक के भीतर की बेचैनी से। 26, आंतरिक विवशता से स्वतंत्र होने के लिए लेखक क्या करता है? लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रश्न का समानार्थी शब्द है? समानार्थी शब्द है जब सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ यह वाक्य है? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर बताइए। आंतरिक में प्रत्यय है? इक। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लेखक क्यों लिखता है? लिखकर मुक्त हो जाने के लिए। एक बार एमपीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जाओ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और संस्कृत और मैथ्स के अलग से वीडियो बने हैं, उनको ज़रूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।